तो हमारे सुसनेर ब्लॉक के जो सभी वॉल्व ऑपरेटर्स है, ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। उन्हें सुसनेर ब्लॉक के 82 ग्रामों का सर्वे करना है, जिसके लिए एक ऐप है जल समग्र ऐप, जो आपको यहाँ स्क्रीन में कोने में दिखाई दे रही है। इस पर नल का निशान बना हुआ है। इसको ओपन करना है। जिसके फ़ोन में नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना जल समग्र ऐप। ये लोगो दिख रहा है ऊपर, और मेरे इसमें ये लॉगिन है, तो मैं पहले ही इसको एरो के निशान से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल अपडेट करें। प्रोफाइल का अपडेट का मतलब होता है प्रोफाइल फ़ोटो से, मतलब अपना जो जैसे व्हाट्सएप डीपी डलती है उसी प्रकार से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आपको मेन काम, आपका काम है यहाँ पे सर्वे करने का। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इधर, यहाँ पे कुल सर्वेक्षण 3 दिखा है, लोग 0 दिखा है, जारी 3 दिखा है। ऐसे अभी यहाँ पे सर्वे हुआ नहीं है ठीक से, तो इसे हम नया सर्वे करते हैं। हम यहाँ गए नए सर्वेक्षण पे। इस तरह से नए सर्वेक्षण पे जाना है। ये अंतरालिया गांव है, जो आपको गांव असाइन किया गया है, उस तरह से आपके गांव आपके पास ओपन हो जाएंगे अपनी अपनी आईडी लॉगिन करने पर। ये अंतरालिया में हम टैप करते हैं। यहाँ पे एक ही गांव है अंतरालिया पंचायत में, इसलिए एक ही गांव ओपन हो रहा है। आपका अगर आपकी पंचायत में ज़्यादा गांव हो तो आपको अपना ही गांव ओपन करना है। इसमें आपको पूरे सर्वे के लिए पूरे गांव का डाटा मिल जाता है, जो कि परिवार आईडी से लिंक है। परिवार आईडी से जुड़े होने की वजह के कारण इसमें आपको कुछ ज़्यादा आईडी भी दिख सकती है, जो आपके परिवार में आपको लगता है कि घर आपके गांव में कम है और आईडी ज़्यादा है, तो परिवार आईडी लोगों की अधिक ज़्यादा भी बनी हुई है, उस हिसाब से है। तो आपको इसमें सर्वे के लिए, जैसे कि किसी एक काम में सर्वे करना है, तो जैसे मैंने ये एक सर्वे अपूर्ण, यानी कि ये इसको जारी किया था, लेकिन इसको आधा बीच में छोड़ना पड़ा था मुझे, तो मैं अपूर्ण दिखाया इसी को कर रहा हूँ, सर्वे करें। तो इसमें हमको इस तरह से नो, एक सेकेंड, इस तरह से हमें नो फॉर्म देखने को मिलेंगे। हमें सबसे पहले परिवार विवरण पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आगर मालवा सेलेक्ट करना है। मोहल्ला की वो पूछता है, तो ये अंतरालिया गाँव है, इसमें मैंने अंतरालिया डाल दिया है, ताकि मुझे नहीं मालूम है कौन से मोहल्ले में रहते हैं। तो अंतरालिया डाल दिया है। नाम, पापा का नाम इसमें दिया हुआ ही है, और मोबाइल नंबर भी दिए हैं। इसको सेव करना है इस तरह से। आगे सामान्य जानकारी में जाना है। सामान्य जानकारी में जैसे हम जाते हैं, परिवार का धर्म पूछता है, तो हमें धर्म हिंदू डालना है। अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। सिख ईसाई हमारे इधर यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, हिसाब से देखना है। परिवार की श्रेणी, यानी कि किस कैटेगरी में वो आते हैं, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो ये जिस भी हो उसमें हमें डाल देना है। इसे आगे पूछ रहा है परिवार का एकल परिवार या संयुक्त परिवार, तो इसमें 3 सदस्य दिख रहे हैं, तो एकल परिवार है। यहाँ पे पुरुष की संख्या 1, महिला की संख्या 1 और बच्चे की संख्या 1 मैं डाल रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। बाद में इसको सही, जो सही होगा वो पूछ के भर दिया जाएगा। इस तरह से हम इसे सेव करेंगे। तो इस तरह से हमें ये संख्या डालनी है और हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये फॉर्म 2 भी सेव हो गया है। आगे जाके हमें सामाजिक विवरण डालना है। सामाजिक विवरण में जैसे घर किस प्रकार का है, कच्चा, पक्का, अर्ध पक्का, तो इस हिसाब से हमें डालना है। और आगे रसोई घर, क्या रसोई घर अलग से है घर में, तो हाँ या नहीं में पूछा गया है, तो हम हाँ कर सकते हैं, या नहीं भी जो नहीं हो तो नहीं कर सकते। अगर रसोई घर कितने बाथरूम एवं रसोई घर को छोड़कर घर में कितने कमरे हैं, तो मैं 2 डाल देता हूँ। ये एक, आप जितने हो उतने डाल सकते हो। क्या आपके पास कृषि योग्य भूमि है, यदि आप हाँ करते हैं तो इस प्रकार के ऑप्शन ओपन होते हैं। तो वहाँ पे 2 बीघा या 1 बीघा जो भी है वो डाल सकते हैं। बाकी में 0 लिखना अनिवार्य है। अगर 0 नहीं लिखोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और आगे पूछा गया है कि आपके परिवार के पास कोई पशुधन है। पशुधन अगर है तो हाँ लिखना है, और नहीं है तो ना लिखना है, ना पे टच करना है। तो इसमें जो भी आपके पास, अगर गाय है तो गाय, भैंस हो तो भैंस हिसाब से संख्या डालनी है, नहीं हो तो 0 डालना है, अगर 1 हो तो। बिल्कुल अगर कोई पशु नहीं है तो उसमें नहीं कर सकते। और आगे पूछा गया है परिवार में उपलब्ध संसाधन, तो संसाधन में टेलीविज़न सबके घर पे होता ही है, पंखा भी होता ही है, और टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, ये तो जनरल सामान्य सी बातें हैं कि ये सबके के घर पे होता ही है। और जिसके घर पे नहीं हो, आपका ग्राम है, आपको आपके गांव की जानकारी है, उस हिसाब से भर दीजिएगा। आगे नीचे जाएंगे तो क्या आपके पास केबल टीवी का कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं।
और खाना बनाने के लिए ईंधन किस प्रकार का उपयोग होता है? तो लकड़ी, फसल, केरोसिन ना करें तो एलपीजी। ये जनरली गाँव में यही सब उपयोग होता है। एलपीजी भी लगभग सभी के घर में उपलब्ध होती है। क्या आपके पास, आगे पूछा गया है, परिवार में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो जनरली गाँव में खेती, और अगर कोई कारीगर हो तो कारीगर, और किसी के पास नौकरी हो वगैरह हो, नौकरी, व्यवसाय भी इसमें दिया गया है, बिजनेस वगैरह जो डालना हो आप डाल सकते हो। तो मैं खेती कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है परिवार का मासिक आय क्या है? मासिक आय नहीं, मासिक व्यय क्या है? तो मासिक व्यय, अगर शिक्षा पे कितना खर्च होता है, अगर घर में कोई बालक है, शिक्षा पे व्यय हो रहा है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता है तो मिनिमम 50 से 100 रुपये तो उसके फिर भी महीने के लग ही जाते हैं, पेन पेंसिल रबड़ कटर बुक्स इत्यादि पे। तो आप 100 रुपये मिनिमम डाल सकते हो, और अगर कोई बालक है ही नहीं तो 0 डाल सकते हो शिक्षा पे। और चिकित्सा पे आपका मासिक व्यय कम से कम 300 रुपये महीना तो हो ही जाता है। हर व्यक्ति बीमार होता ही है घर में, कोई ना कोई। साल भर के 3,000 रुपये महीना, 3,000 साल के, कोई बड़ी बात नहीं है। 3,000, 200 भी डाल सकते हो। आगे मनोरंजन पे आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो तो उसमें भी आप 200 के समथिंग डाल ही सकते हो। और भोजन, दूध, सब्जी वगैरह पे 500-700 रुपये आम बात है मासिक खर्च होना। आगे पूछा गया है परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो आय आपको डाल देनी है 5,000 के आसपास, 5 से 10,000 जो डालना हो वो डाल सकते हो, जो भी मासिक आय है। इस हिसाब से ये फॉर्म सेव हो गया। आगे पूछा गया है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति का क्या है? अभी पूछा गया है कि आपके घर में जल आपूर्ति की आवश्यकताओं के लिए कौन कौन से जल स्रोत है? तो जनरली अगर सार्वजनिक हैंडपम्प से पानी भरते हो अभी आप, तो वो डाल सकते हो। तो ढके हुए कुएँ, ढका हुआ कुआँ होता है बहुत कम है, बिना ढका हुआ कुएँ, वो डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं हैंडपम्प डाल रहा हूँ। तो हैंडपम्प कितनी दूर है घर से वो डाल सकते हो। 100 मीटर के पास है, 300 से 300 मीटर है, 300 से 500 मीटर है। तो मैं भी आपको दिखाने के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, बाद में इसको फॉर्म को सही कर दिया जाएगा पूछ के। हैंडपम्प से कितने लोगों को पानी एकत्रित करते हैं? तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, और ये हमने क्लिक कर दिया। और अगर पूछा गया पुत्र भी डालना है तो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, यानी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या जो पानी लाते हैं, तो वहाँ पे 1 डाल सकते हो, नहीं हो तो 0 डाल देना। वही यहाँ पे इसको हटाएं। घर में पानी लाने या एकत्रित करने में औसत कितना समय लगता है? तो आधी से 1 घंटा जनरली पानी लाने में लग जाता है, वो डाल सकते हो आप। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, सब सामान्य सी बातें हैं। इस तरह से ये फॉर्म सेव हो गया। आगे है परिवार जल खपत, यानी कि दैनिक जीवन में कितनी खपत होती है पानी की वो। पीने हेतु बाल्टी, पानी की बाल्टी, अब 3 सदस्य हैं तो हम यहाँ पे 1 बाल्टी तो 2 बाल्टी भी डाल सकते हैं। भोजन में पानी, भोजन के लिए पानी कितना लगता है? तो 1 बाल्टी भोजन में, सॉरी, यहाँ पे 1 बाल्टी भोजन में डाल सकते हैं। बर्तन सफाई में 2 बाल्टी बर्तन सफाई में डाल सकते हैं। स्नानागार में 3 सदस्य 3 बाल्टी डाल देते हैं। कपड़े धोने में भी 3 बाल्टी डाल देते हैं। अपने हिसाब से आप भर दीजिएगा इसमें। शौचालय सफाई में, इसमें भी 3 बाल्टी डाल देते हैं, 3 या 2, 4 डाल सकते हैं। सफाई एवं फर्श धुलाई में भी 2 बाल्टी का उपयोग होगा, मवेशी अगर है तो 1 या 2 बाल्टी जो भी हो। बगीचे में पानी के लिए 1 बाल्टी। वाहन सफाई में भी आप डाल सकते हो, नहीं हो तो 0 भी डाल सकते हो। इन सब में आप चाहो तो 0 भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। अन्य में भी 1 आध डाल सकते हो और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी संपूर्ण हो गया। संतुष्टि का स्तर, ग्राम में नल जल योजना कौन से चालू है? तो नहीं है, सबको नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो गया। जल प्रदाय, यानी कि क्या आप एक बेहतर पानी की उम्मीद करते हैं? तो जी हाँ, हम करते हैं। तो दिन में कितनी बार? हमें 1 बार पानी की उम्मीद करते हैं, बेहतर पानी की। इसके लिए हम मासिक अधिकतम रुपये 100 रुपये हम दे सकते हैं महीने के। हमें 100 रुपये ही डालना है, यहाँ पे 1 ही डालना है। क्या आपको जल जनित रोगों की जानकारी है? यदि हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो आप अगर हाँ करेंगे तो ये सब आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो अगर जानकारी हो तो पेट रोग, दस्त वगैरह इससे हो जाते हैं, टाइफाइड भी हो जाते हैं। इस हिसाब से आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के कितने सदस्यों को गत महीनों में दौरान जल जनित रोगों का कारण बीमार हुए हैं? तो 1 या 2 आप जो हो वो डाल सकते हो। इसके लिए आगे पूछा गया है गत महीनों के दौरान इन रोगों पर कुल चिकित्सा का व्यय 500 या 1000 जितना भी हो, आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और पारिवारिक स्वच्छता, यानी कि क्या आपके घर में शौचालय है?
लगभग सभी के घरों में अभी शौचालय होता ही है। मलगड्ढा वाला है या बहने वाला, ऊपर जो फ्लश पाइप सीवर प्रणाली जो लिखा है ये बहने वाला होता है। मलगड्ढा यानी कि जो आपको मालूम ही है गाँव में किस प्रकार से होता है, तब वो डाल सकते हैं। आगे लिखा है कि आप निम्न में से कोई भी दैनिक क्रिया कार्य करते हैं, तो हम वहाँ टीवी देखना, धार्मिक स्थलों पर जाना, ये सब सामान्य कार्य होते हैं। तो टीवी में आप धारावाहिक, फिल्म, समाचार इत्यादि खेल इत्यादि देखते हैं। तो क्या आप पीने के पानी के प्रति जागरूक हैं? जी हाँ, स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति। तो हम हाँ करके आगे बढ़ें। ठीक है, इस तरह से ये 8 पॉइंट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 9वां पॉइंट हमें, जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, उसके घर पर जाकर ही इसको करना है। क्योंकि इसमें नवीन जल कनेक्शन हेतु सहमत असहमत हमें डालना है। तो हमें जो व्यक्ति सहमत है उसमें तीनों में सहमत करके यहाँ पे उसका फ़ोटो हमें खींच लेना है। फ़ोटो के लिए हम फ़ोटो खींचने के लिए हमें मुखिया के फ़ोटो पर क्लिक करना है। यह फ़ोटो हमें बिल्कुल पास से खींचना है और हमें जो बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उस हिसाब से। और ये सर्वे की फ़ोटो लिखा रहा है, ये हमें व्यक्ति का पूरा फ़ोटो लेना है, जिसे हम घर के सामने, दरवाजे के सामने खड़ा करके थोड़ा सा उसका घर भी आ जाए उस हिसाब से हमें करके और उसको सेव करना है। ये अभी सेव नहीं होगा, इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ और आपको समझाने के लिए जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको इसी प्रकार से सर्वे करना है। धन्यवाद।